नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी की पोजिशनल बेसिस कि पोजिशनली निफ्टी हमें कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। मार्च मंथ का हमारा ये व्यू होगा, क्या 15,300 की तरफ या फिर 17,200 की तरफ। मुझे लगता है इनमें से एक नंबर जरूर अचीव होगा आपका मार्च के मंथ में। और हो सकता है भैया दोनों हो जाए, दोनों हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और एक चीज तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा एनालिसिस पीछे से चलता आ ही रहा है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, देन ये आपका राइट शोल्डर है, ओ सॉरी हेड है, देन ये आपका राइट शोल्डर। और परफेक्ट परफेक्ट आपका एक हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, जिसका इसने ये वाली कैंडल में ब्रेक डाउन दिया, फिर अगले इसको रिटेस्ट भी किया 16,700 800 एक बार स्क्रीन पर आया भी था। आपको याद होगा, मैं रिटेस्ट वाली कैंडल आपको अच्छे से दिखाता हूँ, बिल्कुल टेक्निकल को फॉलो करते हुए। ये वाली जो कैंडल है, ये देखेंगे आप, इसका जो हाई है आपको यहाँ दिखेगा, सॉरी यहाँ दिखेगा, यहाँ इस जगह दिखेगा। ये देखिए 16,815। तो रिटेस्ट भी किया अपने बेस को, देन वहां से गिरावट, फिर 2 दिन अच्छा खासा गिरा। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल हमारे पास सिनेरियो डेली में बना हुआ है। और अगर मैं आपको कहानी बताऊं, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो अपनी नेक लाइन से ही जब ब्रेकडाउन देता है, तो जितना उसका ये हेड होता है उतना वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है। तो हेड है बाबूजी इसका 18,300 के आसपास। और नेक लाइन जो इसकी, ये गर्दन है जो इसकी, वो है आपकी 16,800 के आसपास, जो 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे मोटा मोटी छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के ये जो ब्रेथ बनती है, ये 1500 पॉइंट की बनती है। एंड एज पर टेक्निकल इसको भी नीचे की तरफ लगभग यहां तक आना चाहिए 15,300 की तरफ, क्योंकि 16,800 में हम 15,300 नीचे की तरफ जोड़ घटाते हैं तो 15,300 के आसपास आता है। सिंपल मैथमेटिक्स। ये आपका जो टेक्निकल की टर्म्स है उसके हिसाब से आपका जो टारगेट पोजिशनली निकलता है वो 15,300 की तरफ निकलता है। तो ये तो हो गया भैया, ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, बट इसको प्ले कैसे करें। मेन मुद्दा क्या है कि इसको प्ले कैसे करें कि पैसा बने। ठीक है, ये हमने तो स्टडी पढ़ ली, हमने टेक्निकल की बुक में पढ़ लिया भैया ऐसा होता है। इसको प्ले कैसे करें, पैसा कैसे बनाया जाए, उसके लिए पोजीशन क्या बनाई जाए, कहाँ से अपना व्यू रखा जाए कि भैया ये है वो है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पिछले एनालिसिस से हम एक चीज ले लेते हैं कि नो सेल। हम एक तो बिल्कुल सेल नहीं करेंगे अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर है। ये वीडियो मैं सिर्फ पोजिशनल वालों के लिए बना रहा हूँ, इसमें कोई लेवल वगैरह कुछ नहीं, मतलब इंट्राडे वालों के लिए। ठीक है, सिर्फ पोजिशनल वालों के लिए वीडियो है। तो 16,400 के ऊपर ये अपना थंब रूल रख लीजिए, नंबर 1 कि हम कैरी नहीं करेंगे पुट अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर है। सबसे पहली बात ये, वीडियो एनालिसिस शुरू होने से पहले ही आप अपनी इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। देन अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जोन याद करिए जिसमें लगभग 2 से ढाई महीने निफ्टी नीचे की तरफ था। और मैं तो जिंदगी भर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बोलता था क्या, बाई ऑन डिप रखो। जो पुराने लोग हैं वो याद है, और लोग मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे कि तुम बाई बोलते हो, बार बार 15,600 आता है, ऊपर जाता क्यों नहीं है। एक दिन तो ऊपर जाएगा ही, वो तो मैं भी एनालिसिस करके बोल सकता हूँ। ठीक है पर भाई बहुत जबरदस्त ऊपर गया, बहुत जबरदस्त ऊपर गया। और यहाँ पे जब 2-3 दिन रुका था 16,200 250 पे, तब भी मैं वीडियो बना के बोल रहा था, मैंने कहा इसी मंथ में 17,000 क्रॉस कर जाएगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, 2 से ढाई महीने कहीं पे कोई चीज फंसी हुई है, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो बहुत अच्छे से शॉर्ट टर्म में टारगेट देती है, नीचे की तरफ ब्रेक करेगी शॉर्ट टर्म में टारगेट देगी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो मेरा जो मानना है, ये जो जोन है इसमें एक बार जरूर आए, ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है जिसकी नीचे की रेंज 15,600 है, ऊपर की रेंज 15,930 के लगभग है।
यहाँ पे जरूर आना चाहिए। देन इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, हाल फिलहाल में यहाँ पे याद होगा जब ये इसको तोड़ा था इसने, तो गैप के साथ तोड़ा था। इतना कोई ध्यान रखता नहीं है, मेरे को अभी तक याद है। देखते हैं मेरी याददाश्त ठीक है कि नहीं। इस रेंज को ये गैप गैप बना के तोड़ के गया था। ये था, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे इसका लो देखिएगा आप, यहाँ पे हाई हाई सॉरी हाई हाई है इसका, हम लिख लेते हैं 15,892। 15 इस कैंडल का हाई है 15,892। अब इस कैंडल का हम लो चेक करेंगे ताकि हमें पता लग जाए भैया कितने का गैप है इनके बीच में। 15,914। तो यहां पे जो गैप है इसका जो लो है 15,914। तो 14 और 8 22 पॉइंट का तो बाबूजी ये यहाँ पे गैप है। तो ये तो मुझे लगते हैं कि फिल होने चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ होने चाहिए। यहाँ पे एक बार निफ्टी आना चाहिए, ठीक है। अभी वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, स्किप ना करिएगा, क्योंकि बोलोगे कि तुमने तो बोला था ऊपर चला गया। मैं सब चीजें बताऊंगा आपको। देखो यहाँ से दो सीन सिनेरियो बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो सीन सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है। यहां से एक पुल बैक भी आ सकता है, पुल बैक भी आ सकता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए भी, 16,750 से लेके 16,850। ये 100 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये जाता है 16,400 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है, 16,400 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है, तो हो सकता है हमको एक बार ये वाली रेंज देखने को मिल जाए। ये एक सिनेरियो बन सकता है, सिनेरियो नंबर 1। अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तो हो सकता है हमको एक बार को ये रेंज देखने को मिल सकती है। देन हमें फिर इसके पास से शॉर्ट करना है, ठीक है, इसके पास से शॉर्ट करना है। अगर 16,900 नहीं टापता तो शॉर्ट में बैठे रहिए, आपके टारगेट सेम है 15,900, 15,600, 15,300। अगर इसको क्रॉस नहीं, अगर 16,400 क्रॉस करता है तो शॉर्ट करने की रेंज जो है फिर वो 15,700 700 के ऊपर से ही बनेगी, क्योंकि नीचे की तरफ मुझे लगता है डेफिनेटली 15,300 500 के पास आना चाहिए। इतना जबरदस्त हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो कि टेम्पलेट टाइप है, ठीक है, टेम्पलेट टाइप है, इसका टारगेट इसको देना चाहिए, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन रेंज में भी इसको आना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए इसको, ये ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यू नीचे का ही है, बट ड्यू टू ओवरसोल्ड चीजें जो हैं, इंडिकेटर वगैरह जो मैं देखता हूँ वो काफी क्या कहते हैं ओवरसोल्ड दिखा रही हैं। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट की तरफ। ये है दोस्तों वीकली चार्ट। आप देखेंगे जो ये पूरी रैली हुई है, आप यकीन मानिए जो थोड़ा वेव वगैरह पढ़ते हैं, ये जो पूरी रैली हुई है ये, ठीक है, ये इस पूरी वेव की ये छोटी मोटी इंटरनल करेक्शन थी, छोटी मोटी इंटरनल की ये पहली बड़ी करेक्शन, पहली फर्स्ट एक बड़ी करेक्शन है, ठीक है। और अभी मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा आपको, मतलब थोड़ा सा मेरे को मन में ये भी आ रहा है, अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लगाऊं थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी एक बोलना, मेरे को ये भी होता हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 ABC, इट माइट बी ए सीन, ठीक है, इट माइट बी ए सीन। थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहना हालांकि, पर ये पॉसिबल है। ये 1, ये 2, दिस इज द लॉन्गेस्ट वेव 3, देन दिस इज द 4, क्योंकि 4 50% से ज्यादा करेक्ट नहीं हुई है। ये लो है आपका 2251, ये हाई है आपका 12,430। ये सारी मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ,
और ये जो लो लगा है 7511, इसके नीचे चला जाता तो ये फोर्थ वेव की जो करेक्शन है ये मोर देन 50% हो जाती, तो ये यहीं रुक गया 7511 पे। और क्लोजिंग बेसिस अगर मैं चेक करूं यहाँ, तो करेक्ट 38% पे, 38.2% पे क्लोजिंग बेसिस है, 8100 200 मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। देन फिफ्थ वेव की बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक मैच करती है फिफ्थ वेव की, मतलब प्रॉपर यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा फिफ्थ वेव। और फिफ्थ वेव बिल्कुल देखिए, पहली तो बिल्कुल लेटी हुई है ये, जैसे कोई इंसान ही लेटा हो। तीसरी थोड़ी सी अच्छी है, बुल रन टाइप है। फिफ्थ तो ऐसे लग रहा है जैसे रॉकेट छोड़ा हो किसी ने, ये जो फिफ्थ। तो कैरेक्टरिस्टिक भी यही होती हैं, पढ़ लीजिए आप एलियट एलियट वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए आप कैसी होती हैं, ठीक है। ये कोई किसी ने जन्म लिया, करेक्शन हुई, अच्छा खासा लॉन्गेस्ट एक तीसरी वेव का रन है, देन फोर्थ फिफ्थ होती है पूरी प्योर कैरेक्टरिस्टिक, पूरी दुनिया में तेजी, हर जगह तेजी, सब कुछ तेजी, आईपीओ पे आईपीओ नहीं गिरेगा, पैसा लगाओ पैसा लगाओ, दुनिया में सब तरफ ऐसे ही हो रखा है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जल्दबाजी हो जाएगी कहना कि यहाँ से एक ए बी सी की करेक्शन आ सकती है कि हमको निफ्टी में 12,000 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी होगी, ठीक है, पर दिस माइट बी ए सिनेरियो। चलिए, पर हम अपने एनालिसिस पे ही चलते हैं, जो कि हम मार्च मंथ का ही देखने वाले थे। तो ये ये जो इसी वेव के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, पहले ये तो करेक्ट हो मैं 1 2 3 4 5 की बात कर रहा हूँ, भूल जाइए जो मैंने बताया था। ये है दोस्तों सी, तो ये जो आप मानेंगे ये जो छोटी छोटी करेक्शन है ये फिर भी इंटरनल करेक्शन है, ठीक है, ये ही पहली बड़ी करेक्शन होगी। और जो करेक्शन होती है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23.6 तो मिनिमम होना चाहिए, देन आपका 38.2 एक गोल्डन रेशियो होता है, देन इसके बाद 50%, ठीक है, इसके बाद 61.8%। तो मेरे को लगता है कि यहां तक तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, पर पहले इसका नंबर आता है, तो हम एक बार अपना क्या कहते हैं उसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो लगा के देखते हैं कि भैया लेवल होते कौन कौन से हैं, ठीक है। ये लगाया मैंने 7511, एक मिनट, और ये लगाया टॉप पे। चलिए, तो 23 पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 23.6 कुछ आता है आपका 15,950 के आसपास, 38.2 आता है आपका 14,400 के आसपास राउंड फिगर, 50% आता है आपका 13,000 क्या कहते हैं 50 के आसपास, और 61 आता है आपका 11,750 के आसपास। तो यहां तक तो करेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है, 15,950 तो आपको दिखना चाहिए भाई मार्च मंथ में, ठीक है। और अगर फर्दर गिरावट हुई 14,400 भी आ सकता है, बट इसके लिए 15,300 के नीचे क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है, ये याद रखेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमारा पहला जो पड़ाव निकल के आ रहा है, नीचे अगर गिरावट फर्दर कंटिन्यू होती है वो हमारी 15,900 की तरफ टारगेट देगा, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है शॉर्ट पोजीशन आपको तभी बना के रखनी है जब तक 16,400 के नीचे है। इसके ऊपर जाता है तो 16,700 से 16,800 के रेंज में सेल करिए, एसएल रखिए, कोई भी क्लोजिंग 16,800 के ऊपर हो जाती है, कोई भी क्लोजिंग 16,800 के ऊपर हो जाती है वो आपका हो जाएगा एसएल। एनी क्लोजिंग मैं लिख देता हूं भाई, अबव 16,800, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और 16,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है एंड नेक्स्ट डे उस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, देन समझ लीजिएगा कोई हेड एंड शोल्डर कुछ नहीं है, सब फेक हो गया जो होना था, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है।
मैं मार्केट का जीजा फूफा नहीं हूँ, या मार्केट में मेरा कोई जीजा फूफा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होगा। एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने, दिखा रहा हूँ ऐसे होना चाहिए, पर जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही होगा। तो लेवल के ऊपर पता लगेगा, 16,800 के ऊपर ऊपर चल पड़े तो भैया ये जो नेक लाइन दिख रही है आपको, ये जो नेक लाइन दिख रही है, जब इसके ऊपर ही चल पड़ेगा फिर काहे ठोकना है जिद में आके क्यों सेल में बैठे रहना है। ये समझ लीजिएगा, ये है लक्ष्मण रेखा बियर्स की, ठीक है। इसके ऊपर नो बियर, इसके ऊपर नो बियर, भूल जाना। देन बुलबुले बिस्मिल बनने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। बुल, इसके ऊपर पूरा बुल चलेगा। फिर ये जो दिख रही है आपको, ये 1500 पॉइंट की रैली, इसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी आपको यहाँ पे। 1400-1500 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे एक दिख सकती है। फिर ये पैटर्न बनेगा, पर फिर ये कहानी अप्रैल मई तक चली जाएगी, ठीक है। एलिट वेव जो जानते हैं ये करेक्शन पैटर्न जान सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जो लाल रंग से मैंने खींच दी, ये 16,800, बस सिंपल। और मेरे को नहीं लगता हालांकि ऐसा होना चाहिए। अगर कोई अपसाइड भी आती है वो 16,700 800 के लगभग ही आएगी। वो सेल करने का ही हमारा क्या कहते हैं क्षेत्र है, एरिया है, वहां से सेल ही करना है। नीचे के टारगेट अचीव होने चाहिए। निफ्टी आपको 15,300 से लेके 15,500 की रेंज में दिखना चाहिए। प्ले कैसे करना है मैंने समझा दिया है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 16,400 के नीचे रहे तो ही सेल साइड में बैठे रहिए। पहला टारगेट 15,900, ठीक है। दूसरा टारगेट 15,600, तीसरा टारगेट 15,300, ठीक है। अब इसको प्ले कैसे करना है, मतलब ये तो मैंने बता दिया। दूसरे इसके नीचे कोई क्लोजिंग आए तो ये टारगेट हो जाएगा, और इसके ऊपर की क्लोजिंग वो एसएल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जिसने 4 लॉट 8 लॉट कुछ रखे हुए हैं, अपने यहाँ पे 2-2 लॉट बुक भी करते चले। कफन बांध के ये मत सोचे कि मैं तो सब कुछ यहीं बुक करूंगा, ऐसे लोग लॉस खाते हैं मार्केट में। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, टेक्निकल समझ में आया होगा। इन केस वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में इधर उधर भेजिए। मैं ऐसे ही मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।